हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जैन धर्म और उसके प्रवर्तक महावीर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि यह भारत में प्रसिद्ध 7 बड़े नास्तिक दर्शनों में से एक था। एक बौद्ध धर्म जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना प्रभाव जमा चुका था। दूसरा जैन धर्म, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं फैला लेकिन भारत के बड़े हिस्से में फैला, खास करके मध्यकाल तक आते आते गुजरात राजस्थान में फैला। दक्षिणी भारत के भी एक बड़े से क्षेत्र में यह फैला। तो आइए सबसे पहले हम लोग महावीर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ें और समझें। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ध्यान रखिएगा कि महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वां तीर्थंकर थे। यानी कह सकते हैं कि यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म के अनुसार इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे और इनसे जस्ट पहले के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और वह ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध हो चुके हैं। और महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले यानी 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वह थे। महावीर जैन आंदोलन के वास्तविक प्रवर्तक हुए। यानी कह सकते हैं कि इनके नेतृत्व में जैन धर्म जो था वह फिर से पुनर्जीवित हो उठा और जैन धर्म भारत में एक नए नास्तिक दर्शन के तौर पर प्रसिद्धि पाया। ध्यान रखिएगा आप लोग कि यह जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे बल्कि प्रवर्तक थे और यह 24वें तीर्थंकर थे। इनके पूर्व के तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में इन्होंने कुछ सुधार किया, जो कि हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। किसी किसी स्रोत में 599 ईस्वी पूर्व इनके जन्म को माना गया है। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और ज्ञात्रिक संघ जो था वह वज्जी संघ का सहायक था। ध्यान रखिएगा कि इनके पिता किस कुल से जुड़े हुए थे, तो ज्ञात्रिक कुल से जुड़े हुए थे और वह ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रिक संघ जो था मतलब उस समय जनतंत्रीय शासन व्यवस्था वैशाली और आसपास के क्षेत्रों में थी, तो इसलिए उसे संघ बोला गया है। ज्ञात्रिक संघ वज्जी संघ का सहायक था। वज्जी संघ बड़ा था थोड़ा सा और उसमें कई तरह के संघ मिल करके और वज्जी संघ को सपोर्ट कर रहे थे, जिनमें से ज्ञात्रिक संघ भी एक था। इनकी माता का नाम त्रिशला था या विदेहदत्ता भी बोला जाता है। वह कौन थी, तो वह वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रधान चेटक की बहन थी। ध्यान रखिएगा कि वैशाली में ही लिच्छवी नाम का एक जनतांत्रिक संगठन था और उस कुल के प्रधान चेटक थे और चेटक की बहन थी त्रिशला या विदेहदत्ता। यानी महावीर के मामा हुए चेटक आगे चल करके महावीर के शिक्षाओं को प्रसारित कराने में चेटक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। युवावस्था में इनकी शादी यशोधरा नामक कन्या से हुई जो कौंडिन्य गोत्र की थी और कौंडिन्य गोत्र भी कह सकते हैं कि राज परिवार से संबंधित था। इनकी पुत्री का नाम अनुज्या या प्रियदर्शना था और दामाद का नाम जमाली था। पहली बार जमाली इनके शिष्य बन गए, लेकिन महावीर के ज्ञान प्राप्ति के 10वें वर्ष जमाली इनके विरुद्ध हो गए और जस्ट देखिएगा कि 2 साल बाद एक व्यक्ति और इन महावीर के विरुद्ध में हो गया, वह था तीसगुप्त। ये 2 तथ्य ध्यान रखिएगा। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया और हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म में संन्यास ग्रहण करने के पूर्व अपने अभिभावकों से आज्ञा लेनी पड़ती है। माता पिता या जो भी अभिभावक हैं उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है। तो महावीर के माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए वह अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से संन्यास ग्रहण की इच्छा को बताए और उनकी आज्ञा से यह गृह त्याग दिए ताकि संन्यास ग्रहण कर सकें। गृह जब त्यागे तो ऐसा माना जाता है कि अपने कपड़े को कभी वह खोले नहीं। जो कपड़ा पहने थे वही कपड़ा पहने रह गए, उसमें कीड़े लग गए
गंदगियां बैठ गईं, लेकिन महावीर को इसकी कोई चिंता नहीं हुई। महावीर का ध्यान तो कहीं और रमा हुआ था। वह चिंतन मनन में व्यस्त रहते थे, लगातार भ्रमण करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा करते थे, और इस दौरान में वह कठोर तपस्या के व्रत का भी पालन कर रहे थे। भिक्षा मांग मांग करके और अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे, ताकि उन्हें किसी तरह से ज्ञान आ जाए और उस ज्ञान का उपयोग मनुष्य के दुखों को दूर करने में हो सके। इसलिए वह ऐसा लगातार करते रहे। लेकिन 13 महीना के बाद वह अपने वस्त्र को त्याग देते हैं और आजीवन के लिए वस्त्र त्याग कर देते हैं, और इनके अनुयायी भी वस्त्र त्याग किए। हालांकि इनसे पहले के तीर्थंकर पार्श्वनाथ अपने अनुयायियों को वस्त्र पहनने की इजाजत दे चुके थे। नालंदा में उनकी भेंट होती है मक्खलीपुत्र गोसाल से। किससे भेंट होती है? मक्खलीपुत्र गोसाल से। मक्खलीपुत्र गोसाल कौन रहते हैं? वह आगे चल करके एक नए तरह का संप्रदाय शुरू करते हैं भारत में, जिसका नाम आजीवक संप्रदाय है। यह महावीर के साथ करीब 6 सालों तक व्यतीत किए, लेकिन उनसे आगे चल करके घोर विवाद हुआ, और उस विवाद के बाद मक्खलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के हेड बन गए। कहा जाता है कि बुद्ध से करीब 2 साल पहले मक्खलीपुत्र गोसाल की मौत हो गई। हालांकि मक्खलीपुत्र गोसाल का जन्म साधारण परिवार में हुआ था, और आजीवक भी जैनियों की भांति नग्नता में पूर्ण विश्वास करते थे। जबकि महावीर जो थे वह खुद राज परिवार से थे। इनका पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ था, और इनकी शादी भी जो होती है वो पुण्यन्य गोत्र की कन्या से होती है। वह भी एक तरह का राज परिवार था। और मामा चेटक जो रहते हैं वह लिच्छवी कुल के प्रधान रहते हैं, और उनका अपना प्रभाव है, जिससे इनके मत को प्रसारित करने में काफी सहयोग मिला। साथ ही मगध के सम्राट अजातशत्रु के भी यह संबंधित थे, तो बिंबिसार से भी यह मिल चुके थे। बिंबिसार और अजातशत्रु ने भी जैन मत को प्रसारित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। अजातशत्रु के पुत्र उदयन जो होते हैं वह भी जैन मत को प्रसारित करते हैं। इस तरह से 12 वर्षों के कठोर तप, चिंतन, मनन, भ्रमण करते हुए, भिक्षावृत्ति से अपने जीवन को गुजारते हुए वह जृंभिय ग्राम के नजदीक पहुंचते हैं, और ऋजुपालिका नदी के नजदीक में एक साल वृक्ष के निकट इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य बोला जाता है, यानी महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई, और उस दिन से वह जिन यानी विजेता हो गए, महावीर यानी पराक्रम दिखाने वाले हो गए, अरहत यानी योग्य हो गए, और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित हो गए। और महावीर को ये सब उपाधियां प्राप्त हुई, और जनता में यह काफी लोकप्रिय हुए। और अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद यह अपने मत के प्रचार प्रसार में लग गए, और लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार गंगा घाटी के कई क्षेत्रों में किया। यह गंगा घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती आदि में भ्रमण करके अपने मत का प्रचार करते रहे। राजगृह में ही उन्हें उपाली नामक गृहस्थ से भेंट हुई, और उपाली इनके शिष्य बने। ध्यान रखिएगा, कौन इनका शिष्य बने? उपाली। कहाँ बने? राजगृह में। एक बात और ध्यान रखिएगा, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जृंभिक ग्राम में। कहाँ प्राप्ति हुई? जृंभिक ग्राम में। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी। किस वृक्ष के नीचे हुआ? साल वृक्ष के। कौन कौन सी उपाधियां मिली? केवलिन यानी कैवल्य की प्राप्ति की थी। जिन यानी विजेता की उपाधि मिली। अरहत यानी योग्य, और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। महावीर यानी अतुल पराक्रमी कहलाए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इनको बचपन में नाम था वर्धमान, और बाद में चल करके इन्हें महावीर की उपाधि मिली थी, और यह महावीर के नाम से ही फेमस हुए। इस तरह से महावीर अपने मत का प्रचार करने में करीब करीब सफल रहे, और वह 30 वर्षों तक अपने मत का प्रचार करते रहे। राजगृह के निकट पावा में राजा शस्तिपाल के महल में यह देह त्याग दिए। महावीर के पूर्व में पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षाएं 4 थीं। कौन कौन थीं? अहिंसा
यानी किसी भी तरह का शारीरिक, मानसिक, वाचिक हिंसा नहीं करना। सत्य, मानसिक और वाचिक रूप में हमेशा सच का प्रयोग करना। आस्तेय यानी किसी भी तरह के चोरी के कार्य को नहीं करना। अपरिग्रह यानी किसी भी तरह की संपत्ति को रखने से बचना, यानी संपत्ति संचय नहीं करना। और महावीर ने इन 4 शिक्षाओं में अपनी तरफ से एक शिक्षा जोड़ा, वह था ब्रह्मचर्य। और महावीर का फोकस ब्रह्मचर्य पर बहुत ज्यादा रहा। महावीर ने 5वीं शिक्षा के रूप में क्या जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य को, और उनकी शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य पर ज्यादा जोर रहा। इन 5 शिक्षाओं को गृहस्थ भी पालन करते थे, लेकिन इन शिक्षाओं को पालन करने में उन्हें काफी छूट मिली हुई थी, यानी इनको सरल रूप से वो पालन करते थे। और इन शिक्षाओं को गृहस्थों के लिए अनुव्रत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुव्रत। महावीर ने वेदों को नहीं माना, और महावीर ने माना कि वेद अपौरुषेय नहीं हैं। वैदिक आर्यों का मानना था कि वेद जो होते हैं अपौरुषेय होते हैं, मतलब यह कि वेद ब्रह्म की रचना है। लेकिन महावीर ने इसे नकार दिया। महावीर उस समय प्रचलित नास्तिक मतों और उसके पूर्व प्रचलित आस्तिक मतों के बीच का राह अपनाए। इनके मत को अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावीर के मत को क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद या स्यादवाद। ध्यान रखिएगा, मतलब अंतिम सच कोई साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता है। हर सच संदेह युक्त है, यानी स्यात्। और महावीर आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महावीर का विश्वास था आत्मा और पुनर्जन्म में। ध्यान रखिएगा कि बौद्ध भी पुनर्जन्म को मानते थे। महावीर का जोर अहिंसा पर बहुत ज्यादा रहा। कह सकते हैं कि इसे खेती किसानी करने वाले जैन धर्म को आसानी से नहीं अपना सकते थे, क्योंकि उस अहिंसा में यह शामिल था कि छोटे छोटे कीटाणुओं की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, यानी उन्हें भी जीने का हक है। और इसके लिए जैन लोग अपनी मुंह पर पट्टी लगा करके चलते थे, ताकि मुंह और नाक के द्वारा कोई छोटा कीटाणु, सूक्ष्मजीव अंदर नहीं प्रवेश कर जाए। और पक्षी पंखों से बने हुए झाड़ू लेकर चला करते थे और चलते हुए राह को साफ करते चलते थे, ताकि वहां के कीटाणु हट जाएं, वो किसी भी तरह मरे नहीं। तो और इतना कठोर ढंग से अहिंसा पर जोर देने की वजह से किसान करीब करीब इस धर्म से दूर ही रहे। हाँ, व्यापारियों को अहिंसा से काफी सहूलियत हुई और बड़े पैमाने पर व्यापारी इस मत के समर्थक बने और महावीर के शिष्य बने। महावीर का कर्मवाद में विश्वास था, लेकिन वह ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे। तो एक तरह से जैन धर्म तो नास्तिक धर्म था, लेकिन कह सकते हैं कि वह पूर्ण रूप से नास्तिक धर्म नहीं था, क्योंकि महावीर को पुनर्जन्म और आत्मा में विश्वास था। महावीर कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे। महावीर का मानना था कि अज्ञान ही बंधन के कारण है। जैन धर्म में मोक्ष के 3 साधन माने गए हैं। कौन कौन? सम्यक दर्शन, यानी जैन धर्म के अनुसार चीजों को देखना। सम्यक ज्ञान, यानी जैन धर्म में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करना। और प्राप्त ज्ञान का जीवन में उतारना, यानी सम्यक चरित्र जो जैन धर्म के अनुसार हो। कह सकते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करना। यह मोक्ष के 3 साधन थे। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। महावीर अपने मत के प्रचार करने के लिए सिर्फ खुद पर ही निर्भर नहीं रहे, बल्कि जैन धर्म को वह संगठित और सुगठित किए। इसके लिए वह अपने 11 अनुयायियों का एक संगठन बनाए और उन अनुयायियों को गंधर कहा जाता था। यानी महावीर के द्वारा गठित संघ में 11 गंधर थे, लेकिन महावीर के निधन के बाद सिर्फ एक ही गंधर जीवित बचे थे। उनका नाम था सुधर्मन। कौन जीवित बचे थे? सुधर्मन। और जाहिर तौर पर उनकी मृत्यु के बाद जैन संघ के वही प्रथम अध्यक्ष बने।
जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में दीक्षित हुए थे और उनके काल की एक मशहूर घटना थी 12 वर्षों तक लगातार अकाल का पड़े रहना। ऐसी स्थिति में कुछ जैन आचार्य दक्षिण की ओर चले गए और कुछ जैन आचार्य मगध के क्षेत्र में ही रह गए। तो ध्यान रखिएगा कि भद्रबाहु दक्षिण यानी कर्नाटक में चले गए और वह अपने शिष्यों सहित गए। वहाँ बहुत दिनों तक वह टिके रहे ताकि अकाल में भी वह अपनी धर्म की रक्षा कर सकें, अपने जीवन की रक्षा कर सकें। वहीं अस्तुलभद्र के नेतृत्व में अधिकतर जैन मतावलंबी अभी भी मगध क्षेत्र में ही बसे रहे। किसके नेतृत्व में? अस्तुलभद्र के नेतृत्व में। और लगभग 300 ईस्वी पूर्व में जैन धर्म में विभाजन हो गया, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। विभाजन का कारण भी काफी रोचक रहा। जब भद्रबाहु दक्षिण से लौट करके आते हैं अपने शिष्यों के साथ, तो मगध में रहने वाले अस्तुलभद्र और उनके शिष्यों को देखते हैं कि वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, जबकि महावीर ने अपने अनुयायियों को नंगे रहने का उपदेश दिया था। तो ऐसा देखकर वह काफी क्षुब्ध हुए। वहीं पर अस्तुलभद्र का तर्क था, ऐसे विपत्ति काल में श्वेत वस्त्र को धारण करना कोई महापाप नहीं है। वाद बढ़ा और लगभग 300 ईस्वी पूर्व में जैन धर्म टूट करके 2 पंथों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। यानी एक वह जो मगध क्षेत्र में रह गए थे अस्तुलभद्र के नेतृत्व में, वह श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दूसरी तरफ जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए थे, वह अभी भी नंगा ही रहते थे, यानी दिगंबर, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं। दिक् मतलब दिशाएं, अंबर मतलब वस्त्र, श्वेत मतलब उजला, अंबर मतलब वस्त्र। जो उजले वस्त्र को धारण किए वह श्वेतांबर थे, वह मगध में ही टिके रह गए थे अकाल काल में भी। और दिगंबर जिनकी दिशाएं ही अंबर हैं, वह दक्षिणी भारत में कर्नाटक में चले गए थे और अकाल के बाद लौटे थे। महावीर की मृत्यु के बाद महावीर के दिए गए उपदेशों के अनुसार ही जैन धर्म चलते रहा और उसकी शिक्षाएं कहीं पर भी संकलित नहीं थी। उनकी शिक्षाओं को संकलित और संग्रहित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कह सकते हैं कि पाटलिपुत्रा में प्रथम महासभा हुई और वह महासभा अस्तुलभद्र के नेतृत्व में हुई। उसमें भद्रबाहु के अनुयायी भाग नहीं लिए और भद्रबाहु के नेतृत्व में ही जैन धर्म के कुछ अनुयायी दक्षिण भारत चले गए थे और वह जब लौटे तो जैन धर्म में विवाद बढ़ा था। और कह सकते हैं कि प्रथम महासभा जो हुई थी उसमें दिगंबर लोग हिस्सा नहीं दिए। जैन धर्म की शिक्षाओं को 12 भागों में बांट दिया गया। श्वेतांबर धर्म के लिए प्रमाणिक उपदेश के तौर पर माना जाने लगा। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि जैन धर्म को राजाश्रय प्राप्त था। आगे चल करके महावीर की मृत्यु के बाद भी जैन धर्म को राजाश्रय मिलता रहा और खास करके मौर्य वंश का राजाश्रय मिलता रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में माना जाता है कि वह भद्रबाहु के शिष्य थे और वह भी दक्षिणी भारत में कर्नाटक श्रवण बेलागुला में चले गए थे और वहां पर अन्न त्याग करके वह मृत्यु को प्राप्त हुए। जैन धर्म को अन्य राजाओं का भी सहयोग प्राप्त था, जैसे अशोक के पौत्र संप्रति जैन के मत को प्रसारित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखे। वहीं पर कलिंग का चेदी शासक खारवेल जो था वह जैन धर्म का महान संरक्षक रहा। नंद वंश में भी जैन धर्म का कोई खास विरोधी नहीं था, क्योंकि एक जगह आया है कि नंद वंश का कोई शासक लिंग से प्रथम जीन की एक प्रतिमा को उठाकर लाया। जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण के क्षेत्रों में हुआ राष्ट्रकूट राजाओं के समय में। ध्यान रखिएगा कि इनके समय में जैन धर्म दक्षिण की तरफ प्रसारित हुआ तो वह राष्ट्रकूट राजा थे। और 11वीं 12वीं सदी में जैन धर्म का प्रचार प्रसार गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में बखूबी हुआ। फिर से एक बार जैन धर्म की शिक्षाएं करीब करीब नष्ट हो चुकी थी। शिक्षाओं को लिखित रूप देने के लिए और शिक्षाओं को संकलित करने के लिए वल्लभी गुजरात में है, काठियावाड़, वहां पर 512 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? देवाधिगण क्षमाश्रमण के नेतृत्व में द्वितीय महासभा का आयोजन हुआ
वल्लभी कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ में है। कब हुआ? 512 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में वह महासभा हुई? देवाधिगम क्षमाश्रमण के नेतृत्व में। अब हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म का योगदान क्या रहा। उसका मुख्य योगदान साहित्य के क्षेत्र में हुआ, जहाँ कई तरह की क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई। उन क्षेत्रीय भाषाओं में जैन आचार्यों ने लेखन का कार्य किया। उनको भाषाओं से कोई परहेज नहीं रहा और ना ही उनको धर्मेतर साहित्यों से परहेज रहा। जहाँ कहीं भी उन्हें ज्ञान दिखा उस पर उन लोगों ने लेखन किया। इससे साहित्य का क्षेत्र काफी समृद्ध हुआ। साथ ही साथ जैन मंदिरों का निर्माण से स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत सारी उन्नति हुई। समाज में शांति, सहिष्णुता और समन्वय की भावना को प्रचारित प्रसारित करने में जैन धर्म सफल रहा और जनता में इसका काफी प्रभाव पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। अब जैन धर्म में प्रचलित कुछ प्रतीकों की बात कर ली जाए। ऐसे प्रतीक और जैन धर्म के तीर्थंकर नाम दिया रहता है और उसे मैच करने के लिए दिया जाता है, और इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए तीर्थंकर और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है उस पर ध्यान फोकस कीजिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे और उनका प्रतीक जो था वह वृषभ या सांड था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का प्रतीक क्या था? वृषभ या सांड। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। ध्यान रखिएगा, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था। और शंभवनाथ जो तृतीय तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। अब कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर और उनके प्रतीकों को ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प फन, यानी फन काढ़े हुए सांप पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है। वहीं पर महावीर का प्रतीक चिन्ह जो है वह शेर है। ध्यान रखिएगा कि प्रतीक चिन्ह और तीर्थंकरों में क्या संबंध था, कौन से तीर्थंकर के कौन सा प्रतीक चिन्ह था, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक का अध्ययन ध्यानपूर्वक होना चाहिए।